जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और क्लास 12वीं के छात्र हैं तो आज के वीडियो आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में चारों चांद लगाने वाली है। देखिए आज के इस वीडियो में जो क्लास 12 का हिंदी है, चाहे आप समान हिंदी लिए हो चाहे हिंदी लिए हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों के लिए है। तो आप लोगों के लिए आज की इस वीडियो में 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जिसे आप हिंदी में बहुकल्पीय प्रश्न बोलते हो वो मैं बताने वाला हूं। और ये आम बहुकल्पीय प्रश्न नहीं है मेरे भाई, ये हर बार आने वाले प्रश्न है। अब आप कहोगे सर हम कैसे विश्वास कर ले, तो भैया विश्वास करना है तो आपको प्रूफ देखना पड़ेगा। अब प्रूफ क्या है वो समझ लीजिए। आप किसी भी साल का पेपर उठा के लाइए, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, वहां तक कि आप 2022 का, 2023 का, 2021 का भी लेके आइए और उनको आज की इस वीडियो से जो क्वेश्चन मैंने बताया है उनमें मिलाइए। आपको 100% में लिख के देता हूं कि इनमें से अधिकांश क्वेश्चन आपको, अधिकांश का सभी के सभी क्वेश्चन आपको उन पेपरों में मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई तैयारी कीजिए, मन लगा के विश्वास करके तैयारी करेंगे ना तो बढ़िया आपका तैयारी होगा। ठीक है, जब विश्वास ही नहीं रहेगा तो तैयारी किस काम की। ठीक है, चलिए इनको देख लेते बढ़िया से, नोटबुक में नोट करके आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं, और ये आपको किसी पेपर में इस क्वेश्चन को मिलाने की जरूरत नहीं है। अभी जो मॉडल पेपर आया है ना उसमें मैच करा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ये मॉडल पेपर में नहीं भैया 2019 में भी आया ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, विश्वास दिलाना पड़ता है आपको, और आप हो कि विश्वास लेते नहीं हो। आप जब पेपर देके निकलोगे ना तो आप मुझे ही याद करने वाले हो, ये मैं आपको 100% लिख के कहता हूं। ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र है, मोहन राकेश है, संपूर्णानंद है या राय कृष्ण दास हैं। तो देखिए शिक्षा का उद्देश्य के लेखक जो है वो आपके संपूर्णानंद जी हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए आगे देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन है पर्दा कहानी के लेखक हैं। देखिए पर्दा कहानी के लेखक आपके प्रेमचंद्र नहीं है, जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, और ना ही अमरकांत जी हैं। इसके जो लेखक है वो आपके यशपाल जी हैं। क्लियर है। चलिए जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम ध्यान पूर्वक देख लेते हैं। दुर्वासामनी रचना विधा है, और आप क्लास 10 में पढ़ चुके हैं। ये जो दुर्वासामनी है वो एक नाटक विधा की रचना है, और किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी की है। ठीक है, तो कहां गया भैया नाटक? यहां पर है, ये बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक बात और, आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 300 क्वेश्चन को देखिएगा, और 300 क्वेश्चन में देखने के बाद आपको लास्ट में कमेंट करना है कि 30 में से आपने कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है, सही सही दिया है। यदि आपने 30 में से 25 क्वेश्चन का भी अगर आपने राइट आंसर दिया है ना तो मैं येलो लिख के देता हूं कि आप इस बार के पेपर में, हिंदी के पेपर में ना 80+ फोड़ने वाले हो। ये मैं लिख के देता हूं। तुम कितने भी अभी से पढ़ना भी छोड़ दोगे ना, मतलब पढ़ना मत छोड़ना ये मत कहना, लेकिन 80+ आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लिया जाए। ये थोड़ा गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत लिख दिया था तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। यहां पर 4 नंबर है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे विचार प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की है, तो ये तो होगा नहीं। विचार प्रवाह नहीं, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, तो ये भी नहीं होगा। अरे कहां जा रहे हैं, ये भी नहीं होगा। पृथ्वी पुत्र ये होगा, और जो शेखर एक जीवनी है ये आज्ञा की है, तो इसलिए ये नहीं होगा। चलिए जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है पूस की रात के लेखक हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको नया देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये एक मॉडल पेपर का, गैस पेपर का मैंने इसमें से लिया है, गैस पेपर में से लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पूस की रात के लेखक हैं, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बता देता हूं आपको, आप पेपर मिला के देख लेना। फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जैनेन्द्र कुमार जी हैं, मुंशी प्रेमचंद्र हैं या अमरकांत है? तो भैया मुंशी प्रेमचंद्र हैं पूस की रात के लेखक। डिप्टी कलेक्टरी के लेखक हैं, डिप्टी कलेक्टरी के लेखक आपके अमरकांत जी हैं। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, जो 99% फिक्स है कि आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, उसको मैं वीवीआई इंपॉर्टेंट टीके लगाते चलूंगा। ठीक है, ये तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट में सब आ जाते हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में कुछ कम मतलब गिने चुने क्वेश्चन आते हैं, तो उनको मैं लगा दूंगा। भारत की एकता के रचनाकार है, इसे भी आप लगा लो मेरे भाई, और इसे भी 2 वेरी वेरी लगा लो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। भारत की एकता के रचनाकार जो हैं आपके, वो देखिए अब्दुल कलाम नहीं है, वासुदेव शरण अग्रवाल है।
भारत की एकता के। ठीक है, चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कल्पवृक्ष नहीं है, कल्पवृक्ष आपके वासुदेव शरण अग्रवाल की है। पूर्वोदय भी नहीं है, कल्पलता ये जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। हिंदी प्रदीप के संपादक हैं और इसको पहले में लगाऊंगा भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लेना, अपने क्वेश्चन बैंक कर दोगे ना, उसमें इस क्वेश्चन को देख लेना कितने बार पूछा गया है। और भैया संपादक, हिंदी प्रदीप के संपादक, ब्राह्मण प्रतीक के संपादन, आनंद कंदामनी के संपादक, सरस्वती के संपादक, मेध के संपादन, ये सब आते ही आते हैं। तो आपको सभी के सभी पत्रिकाओं के संपादक को तैयार कर लेना है। ऐसे मैं करा दूंगा, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मैं कराऊंगा। ठीक है, हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है। ठीक है, चलिए, ऐसा लास्ट में भी आपको बता दूंगा, लेकिन लास्ट में क्या बताऊंगा, ऑप्शन दूंगा, आपको ही बताना है। 10 नंबर है, क्या बोलूं के याद करूं की विधा है। ये जो हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ये तो आपको मालूम है, लेकिन यहां पर आपको विधा बताना है। तो ये आत्म कथा की है। ठीक है, और इसे भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ऐसे तो वेरी इंपॉर्टेंट सब आ जाता है, 300 के 300 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो मैं लगाता चलूंगा। प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना है, इसे आप लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी की रचना जो है, अभी मैंने आपको बताया था, अभी कुछ क्वेश्चन पहले बताया था कि मेरे विचार जो है वो प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की है। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पेश कर दिया गया है। अब इसका आंसर आपके हाथ में होना चाहिए। लल्लू लाल की रचना है, और इसे आप वेरी वेरी कर लीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर में भी पूछा गया है, प्लस में ये 2-3 बार लगातार पूछा जाता है। देखिए, लगातार पूछे जाने में और 2-3 बार पूछे जाने में बहुत फर्क होता है। लगातार मतलब 2021 में भी आ गया, 2022 में भी आ गया, 2023 में भी आ गया, यानी कि लगातार पूछा जा रहा है, तो वो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 2014 में पूछा है, फिर 2019 से पूछा, फिर 2022 में पूछा, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये मत समझने की इंपॉर्टेंट, जो 2 बार से ज्यादा क्वेश्चन कर देना उसको आपको तैयार कर ही लेना है, ये समझो। ठीक है, आवारा मसीहा के रचनाकार है, और इसका आंसर बताना मेरे लिए बहुत शर्म, मतलब क्या यार, ये इस क्वेश्चन को मैं क्या कहूं बोर्ड वालों को, इतना आसान क्वेश्चन है। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर है, और ये हम 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को इतना दिमाग में घुस गया है ना कि अगर हम सोए भी रहे, अगर कोई पूछे बताओ आवारा मसीहा का रचनाकार कौन है, हम बोल देंगे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, इतना। चलिए, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक जो हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं है, नहीं वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, नहीं सरदार पूर्ण सिंह हैं। इसके जो लेखक हैं वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और एक बात और है भाई आप लोगों से, कि आप लोग कमेंट करके ये भी बता दीजिए कि जो मेरा अभी के वीडियो में जो वॉइस है, जो मेरा आवाज है, वो क्लियर आ रहा है ना, मतलब ठीक ठाक आ रहा है ना, कम नहीं आ रहा है। कम नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैक मैंने चेंज किया है, तो मुझे लग रहा है कि कम आ रहा है। आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए, मेरे यहाँ से कुछ फर्क नहीं होगा, पहले जैसा ही होगा। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं ईसा अल्लाह खां हैं, याद रखिएगा। चलिए, एकांकी के सम्राट कहे जाते हैं, या इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ देगा कि एकांकी सम्राट कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ही पूछ सकता है, तो राजकुमार वर्मा कहलाते हैं, याद रखिएगा। चलिए, संगदगुप्त के लेखक है संगदगुप्त, चंद्रगुप्त, अजात शत्रु, ये सब नाटक है, और सबके लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, चलिए, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। उपन्यास, गोदान, गबन, क्रम भूमि, ये सब जितने भी हैं ये सब आपके प्रेमचंद्र के उपन्यास हैं। तो इसका आपका बी नंबर बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। तो देखिए, यहां पर बता दूं मैं, परीक्षा जो गुरु है ये मौलिक उपन्यास है, और इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास दास जी हैं। ये तीनों याद रखिए कि प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, परीक्षा गुरु के लेखक आपके श्रीनिवास दास जी हैं। ये तीनों पूछ सकता है। ठीक है, पूछ देगा परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो भैया याद रखना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो रचना इंपॉर्टेंट है उसका विधा भी याद रखिए, उसके लेखक का नाम भी याद रखिए। दीप जले शंख बजे विधा है, तो भैया ये यात्रा वित्र है, और इसके जो लेखक है
यात्रा वृत्त है और इसके लेखक राहुल सक्रातियानंद जी हैं। चलिए, दिमाग से उतर गया था, मुझे लग रहा था ना कि इसके लेखक आपके राजकुमार वर्मा है, लेकिन ये रेखा चित्र है तो यात्रा वृत्त है, तो यात्रा वृत्त जो है तो वो आपके क्या है, अभी मैंने बताया राहुल सक्रातियानंद है। सरस्वती पत्रिका के प्रथम ये क्वेश्चन जो है इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं और इस 19 नंबर क्वेश्चन को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले वो समझिए। इसमें प्रथम संपादक पूछा है सरस्वती का। जब प्रथम संपादक पूछे तो आपको श्याम सुंदर दास लगाना है और पूछ दे कि सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं और ऑप्शन में श्याम सुंदर दास रहे, प्रथम ना रहे लेकिन तब भी श्याम सुंदर दास रहे, तो आपको श्याम सुंदर दास पर ही लगाना है। लेकिन अगर श्याम सुंदर दास ऑप्शन में ना रहे तो आपको महावीर प्रसाद द्विवेदी पर लगाना है। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि हर साल पूछा जाता है लेकिन घुमा दिया जाता है। ऑप्शन में से कभी कभी श्याम सुंदर दास को गायब कर दिया जाता है, कभी कभी प्रथम गायब कर दिया जाता है, तो ये थोड़ा समझने वाली क्वेश्चन थी। चलिए, नीर का निर्माण फिर रचना का विधा है, तो ये जो है आत्मकथा है, हरिवंश राय बच्चन जी का है। बहादुर कहानी के लेखक आपके अमरकांत जी हैं। क्लियर है? चलिए, निर्मला किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है। निर्मला, क्रमभूमि, गुदान, कमन, गबन, ये सब जो है ये उपन्यास हैं, याद रखिए, ये सब याद रखना जरूरी है। अजातशत्रु किस विधा की रचना है? तो नाटक विधा की रचना है, तैयार रखिएगा। चलिए, जो हमारा और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो और 5 मात्र क्वेश्चन बचे हैं उन्हें भी हम लोग देख लेते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट जो था ये वाला था, देखिए अभी बार बार भूल जा रहा हूं कि इंपॉर्टेंट टिक भी लगाना है। मेरे दिमाग में यही चल रहा है ना कि 300 के 300 इंपॉर्टेंट भैया, 300 के 300 तैयार करने हैं आपको। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि यदि आप भी एग्जाम का टेंशन ले रहे हैं तो भैया टेंशन मत लो, क्योंकि आप यदि आप भागवत पढ़ते हैं ना, देखिए भगवत गीता अगर यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें श्री कृष्ण कहे हैं, क्या कहे हैं कि जो मनुष्य भविष्य के बारे में सोच के वर्तमान में चिंतित होता है वो सबसे बड़ा मूर्ख होता है। ठीक है, तो आपको वो भविष्य के बारे में नहीं सोचना। अभी एग्जाम होने वाला है भैया, कल नहीं है, आज नहीं हो रहा है, होने वाला है। अभी आप फोकस तैयारी पर कीजिए, टेंशन नहीं। मेरे पास हमेशा मैसेज आता है कि सर मुझे टेंशन है, सर कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। जब पढ़ोगे तो फेल कैसे हो जाओगे ये मुझे बताओ। यदि आपको अपने आप पर भरोसा है, अगर यदि आपको अपने माता पिता की मेहनत दिखती है तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। ठीक है, और यदि आपको भरोसा अपने टीचर पर है, जो आपको पढ़ा रहे उस पर है, तब तो और आप कभी किसी भी एग्जाम में फेल नहीं हो सकते हो। विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है मेरे भाई। ठीक है, विचार प्रवाह के लेखक हैं, विचार प्रवाह के लेखक आपके यहां पर बन जाते हैं विचार प्रवाह, अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी। मैं कभी कभी क्या होता है ना, सोचने लगता हूं, मुझे याद भी रहता है, सोचने लगता हूं। चलिए कोई बात नहीं। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक, जब भी शेखर आ जाए समझ जाना आज्ञा की है, बस। बहुत ये भी इंपॉर्टेंट मार दो, और ये ऊपर वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, इसको भी मार दो। जो जो इंपॉर्टेंट है उनको तो मैं लगाऊंगा ही। वासुदेव शरण अग्रवाल की, और ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में भी आया है, 22 में और 2023 में भी आया है, तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए क्योंकि ये लगातार आया। ठीक है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है तो वाग्धारा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अशोक के फूल निबंध है, तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट मान लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार एक गेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन मिला है और प्लस में मॉडल पेपर में भी मिला है। तो मानव वैज्ञानिक नहीं है, ललित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लिया जाए। हिंदी के रेखा चित्रकार हैं तो महादेवी वर्मा है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कहां बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और कल वीडियो जो आएगा वो मैं आपको समय बता देता हूं। देखिए वीडियो का समय मैं आपको 6:30 बजे रखता हूं, सुबह में 6:30 बजे आपको डेली
सुबह में 6:30 बजे डेली आपको वीडियो मिलेगा। और जब समय ऊपर नीचे होगा, मतलब 7 बजे अपलोड करना रहेगा, तो मैं आपको बता दूंगा, पहले ही बता दूंगा। लेकिन अभी डेली आपको 6:30 बजे वीडियो देखने के लिए चैनल पर मिल जाएगा सुबह में। और शाम को मैं जो है शाम को बहुत कम अपलोड करता हूं, लेकिन अगर करूंगा तो मैं ग्रुप में मैसेज कर दूंगा और यूट्यूब पर भी कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और बढ़िया से रहिए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत कीजिए, टेंशन मत लीजिए और जोरदार तैयारी कीजिए। दिखा दीजिए कि आप में भी वो दम है, आप भी वो कर सकते हो। हम आपके साथ हैं, एग्जाम तक ही नहीं, रिजल्ट तक आपके साथ रहेंगे। और रिजल्ट तक ही नहीं, रिजल्ट चेक भी आपके साथ करेंगे और लाइव करेंगे, यूट्यूब पर ही करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।